ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एक एक्सपर्टीज रखते हैं और अपनी किसी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को सेल करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। तो ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है। जनरली मेरे वीडियोस जितने भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे दे ऑल आर इन इंग्लिश, लेकिन आज मैं अपनी इंडियन ऑडियंस से बात करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक रोड मैप दे सकूँ जिसमें कि आपको ये हेल्प मिले कि आप कैसे अपने बिजनेस को एज एन एक्सपर्ट सेटअप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ओके, क्या तरीका, क्या अप्रोच होनी चाहिए, बिकॉज मैं इस चीज़ में कई सालों से वर्क कर रहा हूँ और जो चीज़ें मैंने अपनी लर्निंग्स, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं, उनको आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा रॉ एंड अनफिल्टर्ड होने वाली है, जिसमें मैं आपसे जस्ट इसके बारे में बात करूँगा। ओके, सो बहुत आपको कोई हाई एडिटिंग देखने को नहीं मिलेगी, कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। सिंपल एक कॉन्वर्सेशन है और अगर आप इसको देखते हैं बाय द एंड, आई एम श्योर दैट यू विल टेक अवे सम ग्रेट इंसाइट्स, लाइक कैसे आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करके कैसे आप एज एन एक्सपर्ट अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। ओके, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ ये समझना पड़ेगा कि एक्सपर्ट, तो किस तरह के एक्सपर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। अगर हम एक एक्सपर्ट बिजनेस को ग्रो करने की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस आप अपनी एक्सपर्टीज़ के अराउंड बना रहे हो, तो एक्सपर्ट्स का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जो कि आप सॉल्व, जिससे कि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, या कर सकते हो। तो आप हो सकता है कि ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हो, राइट, एक प्रोफेशनल जो ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि आप एक क्या कहते हैं डेंटिस्ट हो सकता है कि आप एक करियर काउंसलर हो सकता है कि आप एक फाइनेंस गाइडेंस देने वाले हो, फाइनेंस एक्सपर्ट हो, पर्सनल पर्सनल फाइनेंस के बारे में या टैक्सेशन के बारे में बात करते हो और लोगों को गाइड करते हो। या फिर हो सकता है कि आप एक फिटनेस कोच या फिटनेस ट्रेनर हो जो कि लोगों को गाइड करता है फिट रहने के लिए। मे बी आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को टीच कर रहे हो, या फिर आप एक जनरल फिटनेस ट्रेनर हो जो कि सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्टीज में आती हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने एक जर्नल कैटेगरीज की बात करी। इसके अलावा बहुत सारी अ, ऐसी कैटेगरीज भी हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये तो बहुत पॉपुलर एक्सपर्टीज बिजनेसेस हैं। बहुत लेस पॉपुलर एक्सपर्टीज बिजनेसेस भी होते हैं जिसमें कि लोग हेल्प करते हैं, लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो शायद किसी की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, लोग, देर आर पीपल हु आर टीचिंग कि आप कैसे तेज़ी से रीड कर सकते हो, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो टीच कर रहे हैं कि आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर बहुत सारे लोग हैं वो टीच करते हैं कि आप क्या कहते हैं कैसे, फॉर एग्जांपल, कैसे आप कोई भी स्किल को जल्दी लर्न कर सकते हो। कुछ भी एक्सपर्टीज हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक आप आपकी एक्सपर्टीज ये है कि आप स्टूडेंट्स को बेटर करियर चूज करने में हेल्प करते हो, या फिर आप उन्हें बेटर कॉलेज पिक करने में हेल्प करते हो, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल को उनका स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करते हो। बहुत सारी तरह तरह की एक्सपर्टीज हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या स्किल है, क्या नॉलेज है। लेकिन अगर आपके पास वो स्किल नॉलेज है और आपको लगता है कि आप उसका यूज़ करके लोग किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उसकी डिमांड है मार्केट में, सो इन इन दैट केस, यस, यू कैन बिल्ड द बिजनेस अराउंड इट। ये पॉसिबल है एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। एंड यू शुड लाइक टेक दैट इनिशिएटिव, और आपको बिजनेस करने की सोचनी चाहिए इसके अराउंड, अगर आप नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आप एक्चुअल में किसी की हेल्प करेंगे, किसी की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं डेफिनेटली, और उसके बदले में यू विल ऑल्सो गेट पेड। आप पूरा बिजनेस बना सकते हैं। तो अगर मार्केट में नीड है, अगर लोगों को उसकी ज़रूरत है, तो क्यों ना उस चीज़ को बेचा जाए। डेफिनेटली इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। तो आपको
अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप करने का सोच सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, लाइक मैंने जैसा बोला प्रोफेशनल हो, तो भी उस केस में भी आपको कैसे डिजिटली ये बिजनेस ग्रो करना है, ठीक है। तो उसके लिए तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपको इस बिजनेस में मेन चीज़ जो है वो ये है कि पहले तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो एग्जैक्टली, ठीक है। फर्स्ट गेट द क्लैरिटी अबाउट द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। अगर आपको ये क्लैरिटी है कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, तो उस केस में आप आप अपनी अपनी बात को क्लियरली मार्केट में कह सकते हो कि दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट आई एम सॉल्विंग। बिकॉज प्रॉब्लम अगर अगर वेग है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप प्रोडक्ट क्रिएट कर लोगे लेकिन आपको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट एक्चुअल एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने वाला है, तो उस केस में कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो एग्जैक्टली और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके उस इंसान की ज़िंदगी में जिसको आप बेचोगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये क्लैरिटी लेकर आओगी वो कौन है जिसके लिए प्रोडक्ट आपने बनाया है, वो कौन से लोग हैं, वो टारगेट ऑडियंस कौन सी है, टारगेट पीपल जो कि सेगमेंट, दैट टारगेट सेगमेंट जिस पे आप जिसको आप बेचोगे। बहुत सारे, क्योंकि जनरल प्रोडक्ट नहीं बेच सकते आप, ये एक एक्सपर्टीज़ है। आप अपनी एक्सपर्टीज़ के अराउंड बिजनेस बना रहे हो तो इसकी नीड लिमिटेड है, अनलिमिटेड नीड नहीं है कि हर किसी को चाहिए वो प्रोडक्ट। एक लिमिटेड आपको से सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो कौन से लोग हैं जिनको हेल्प मिलेगी उस प्रोडक्ट से, उस सर्विस से, ठीक है। तो आप वो आइडेंटिफाई कर लो, वो आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं और क्या कहते हैं उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वो कौन है जिनके लिए मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो अब इसके बाद जो जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले आपको एक ऑफ़र क्रिएट करना है। एक ऑफ़र जिसमें कि आप एग्जैक्टली ये क्लियरली बताओगे कि क्या प्रोडक्ट है जिसमें आप क्लियरली ये बात बताओगे कि मेरा कि मैं एग्जैक्टली क्या चीज़ ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। वो ऑफ़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑफ़र में आप सारी चीज़ें बताओगे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉमिस है आपका जो आप कर रहे हो, क्या आप डिलीवर करोगे, कितने टाइम में डिलीवर करोगे, क्या क्या रिसोर्सेस आप प्रोवाइड करोगे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली अपने ऑफ़र में बतानी है। और उसके बाद इस ऑफ़र से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या फ़ायदा आपका होने वाला है, आप इससे क्या एट द एंड ऑफ एट द एंड जब आप ये ऑफ़र ग्रैब करोगे, आप इसको यूज़ करोगे, इस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आप अपना ऑफ़र रेडी कर लीजिए। जब आपने अपना ऑफ़र रेडी कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आप इस ऑफ़र को मार्केट में लेके जाओगे, ठीक है। आप टेस्ट करोगे अपने आइडिया को और देखोगे कि वाकई में लोगों को उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसे बोलते हैं वैलिडेशन। ये वैलिडेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि अगर आपने कोई ऑफ़र निकाला और आपने सोचा कि यस ये बहुत अच्छा ऑफ़र है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने मार्केट में अगर गए और मार्केट में लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसका मतलब वो ऑफ़र अच्छा नहीं है, मार्केट में उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर आप उसमें टाइम क्यों वेस्ट करोगे, राइट। टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उस ऑफ़र में वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे जिसकी नीड ही नहीं है। तो इसलिए वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले आप एक ऑफ़र क्रिएट करोगे, फिर आप उसको वैलिडेट करो। वैलिडेट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप अ, या तो आप उसको ऑर्गेनिकली वैलिडेट कर सकते हो, जिसमें कि आप क्या करोगे, ऑर्गेनिकली जाओ, कंटेंट सोशल मीडिया पे बनाओ और उस पे आप अपने ऑफ़र की बात करो और देखो कि लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने फेसबुक पे जाइए, वहाँ पर आप लिख सकते हो कि अपने ऑफ़र के बारे में आप लिख सकते हो कि दिस इज़ द ऑफ़र दैट दिस इज़ व्हाट आई एम ऑफरिंग, आई एम थिंकिंग टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। ये एक तरह का प्रोडक्ट है जो मैं बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये चीज़ें मिलेंगी और ये आपको ये चीज़ें, इस तरह का प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा या ये बेनिफिट आपको मिलेगा। और इसके बाद आप लिखोगे कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके काम का है तो कमेंट में बताइए। कोई भी इस तरह की चीज़ आप कह सकते हो या मुझे डीएम करिए या मुझे मैसेज करिए। तो इससे आपको देखना है कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोग वाकई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तरीका हो सकता है। आपके पास अगर ईमेल लिस्ट है
डेटा है कस्टमर्स का, चाहे आप ईमेल लिस्ट में हो या फिर आपके पास फ़ोन नंबर्स हो, आप व्हाट्सएप में उनको मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों से, और वहाँ से भी वैलिडेशन हो सकता है। तीसरा तरीका ये है कि आप एक सिंपल वीडियो बनाओ और आप उस पे ऐड रन करके देखो। ऐड रन करो, चाहे वीडियो के फॉर्म में करो, चाहे सिंपल आप टेक्स्ट के फॉर्म में लिख के उसको फिर आप उस पे ऐड रन करके देखो, और देखो कि अ, लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस ऑफ़र पे, ठीक है। वो ऑफ़र आप ऐड के थ्रू एक ऑडियंस को टारगेट करके देखो, नॉट नॉट पर्टिकुलर ऑडियंस, आप चाहें तो वाइड टारगेटिंग भी कर सकते हो, या जो आपने ऑडियंस सोची है क्लैरिटी के साथ माइंड में कि ये ऑडियंस है मेरी, उसको आप टारगेट कर सकते हो। डिजिटल एडवर्टाइजिंग में ये बहुत ईजी है, टारगेटिंग की जा सकती है। फेसबुक, मेटा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मेटा इज़ एक्चुअली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टुगेदर। तो आप उस पर जाके ऐड करोगे या यूट्यूब पे करोगे, कहीं पे भी करोगे, टारगेटिंग आपको क्लियर क्लियर अगर पता है तो आप जाके वहाँ पे सही ऑडियंस के सामने आओगे, और वहाँ पे आप वहाँ से भी वैलिडेशन ले सकते हो। तो ये दूसरा तरीका हो गया वैलिडेशन का। अ, अब इस तरह से आप वैलिडेशन करो और देखो रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। अगर आपको रिस्पॉन्सेस मिले तो इसका मतलब ये है कि येस देयर इज़ अ नीड इन द मार्केट, और जब नीड है तो इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में मूव करोगे, जहाँ पर आप एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, और उसके लिए आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसमें आपका ऑनलाइन सेलिंग में जो चीज़ होती है जिसके थ्रू हम सेल करते हैं, उसमें आप फनल कहते हो बेसिकली। तो फनल समथिंग लाइक जिसमें आप जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट आपका क्या हो सकता है, पहले तो ये भी समझने की ज़रूरत है। तो प्रोडक्ट में आप क्या दोगे डिजिटली, क्योंकि हम डिजिट एक्सपर्टीज के अराउंड बिजनेस बना रहे हैं, तो हम इंफॉर्मेशन सेल कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन सेलिंग में आप क्या बनाओगे, आप वीडियोस बनाओगे, ठीक है, वीडियो कोर्सेज हो सकते हैं। आप उसमें कुछ रिसोर्सेज दे सकते हो, कुछ वर्कशीट्स हो सकती हैं, कुछ ट्रैकर्स हो सकते हैं, कुछ टेम्पलेट्स हो सकती हैं, और इसके अलावा कम्युनिटी सपोर्ट हो सकता है, जहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें कोचिंग का एक फैक्टर इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें आप लाइव उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे, या लाइव आप सेशंस डिलीवर करोगे जहाँ पर कुछ चीज़ों को आप लाइव सिखाओगे उन्हें। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे हो सकती हैं। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, यही प्रोडक्ट है आपका, जिसमें कि आप वीडियोस रिकॉर्ड करोगे, आप ये सारे रिसोर्सेज क्रिएट करोगे, आप लाइव कोचिंग, आप कम्युनिटी इंक्लूड करोगे, ये सारी चीज़ें मिला के आप एक प्रोडक्ट बनाओगे। और एम ये होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट वाकई में एक पर्सन जो कि आपका प्रोडक्ट बाय करे उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाए। यानी पॉइंट ए जहाँ पर वो अभी स्टक है, जो उसकी प्रॉब्लम है, करंट स्टेट है, और पॉइंट बी इज़ द प्लेस जहाँ पर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। पूरा आप इस तरह से इसको डिज़ाइन करिए कि वाकई में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए, वाकई में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, वैल्यू मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं बताने आया कि आपको कैसे कोई कोर्स सेल कर देना है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप बेचोगे, कुछ टाइम तक बिकेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो चलेगा नहीं, और आपको अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं बन पाएगा। तो मैं आपको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ आओगे, जहाँ पर आप रियल में प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो, ना कि सिर्फ पैसा बनाने में और प्रोडक्ट बेचने में, तो उस माइंडसेट से मत आना, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग आपको क्विक मनी और हाउ टू मेक क्विक मनी ऑनलाइन, इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं, आप जाइए सीखिए, उसको ट्राई करिए। लेकिन अगर आपको रियल में एक बिजनेस बनाना है जो कि आपको आज ना चले, वो चलता रहे आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, और हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा आप और भी ज़्यादा ग्रो कर सकें, हो सकता है कि वो बिजनेस फॉर जनरेशन्स बन जाए। आपने नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल देर आर पीपल लाइक टी हार्व एकर, राइट। एक एक फेमस आई वुड से अमेरिकन एक्सपर्ट है, जो कि काफ़ी फेमस है, और बुक्स भी हैं उनकी। तो उनका जो बिजनेस है, अब वो इतना उन्होंने इतने साल तक बिजनेस चलाया, अब उनका बेटा वो बिजनेस चला रहा है, ठीक है। तो यही बिजनेस, एक्सपर्ट बिजनेस, जिसमें वो लोगों की हेल्प करते हैं विथ मैनेजमेंट ऑफ मनी, राइट, माइंडसेट, बिजनेस ग्रोथ, इसी तरह की चीज़ें हैं। लेकिन वो बिजनेस उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, और अब वो बिजनेस ऐसा है कि अब टी आर हेकर की जगह उनका
जो बेटा है वो उस पूरे बिजनेस को रन कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो ये बिजनेस आप एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप जेन्यूनली हेल्प कर रहे हो लोगों की, क्योंकि वो उनका बिजनेस जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन हो सका, उसका रीजन यही है कि उन्होंने एक्चुअल में लोगों की हेल्प करी, राइट। एक्चुअल में लोगों को बेनिफिट्स हुए होंगे, इसीलिए वो इतने सालों तक चलता रहा। और वर्ल्ड वाइड लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, खरीदा, जुड़े लोग इसी वजह से जुड़े। तो आप उस माइंडसेट से आगे बढ़ोगे तो वेरी गुड, तब आप एक बिजनेस बना पाओगे। और इसी माइंडसेट से मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। हो सकता है टाइम लग जाए, बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बिजनेस बनाना इज़ नॉट ईजी। आज स्टार्ट करोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसी माइंडसेट से बढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ पे फोकस रखना है कि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, उस पर आपको फोकस करना है। एटलीस्ट जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च करो उसमें ये सोचो कि ये इस इंटेंशन से लॉन्च करो कि ठीक है, मैं देखता हूँ क्या किस तरह से ये सिस्टम मेरा काम कर रहा है, ये प्रोडक्ट काम कर रहा है। आप मार्केट में जाइए, लोगों का फीडबैक लीजिए, देखिए उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे वो एक्चुअल में रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और फिर उसको आगे इम्प्रूव करिए, उसमें वो चीज़ें ऐड करिए जिससे कि वो उनकी जर्नी स्मूथ हो जाए, फ्रॉम गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है। अगर ऐसा होता है कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने की जो जर्नी है वो स्मूथ होती चली जाएगी, आपका प्रोडक्ट बेटर होता चला जाएगा, लोगों को फास्ट रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, और जैसे ही लोगों को फास्ट रिजल्ट्स मिलने लगेंगे वो खुद ही उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताना स्टार्ट कर देंगे। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो पब्लिसिटी भी आपको मिलेगी। जो मेन चीज़ें अभी अब तक हमने देखी उसमें आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपनी टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर ली, आपने अपने आइडिया अपने अपना ऑफ़र क्रिएट कर लिया। ऑफ़र क्रिएट करने के बाद फिर आपने उसको वैलिडेट कर लिया। वैलिडेट करने के लिए आपने ऑर्गेनिक वेज यूज़ करे, ऑर्गेनिक मेथड्स, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, कंटेंट क्रिएट किया, या फिर आपने आपके पास कोई डेटा है, ईमेल लिस्ट है, मोबाइल नंबर्स है, उनका यूज़ करा, आपने उनको उनको भेजा, उनको उनको वो ऑफ़र भेजा, उनसे फीडबैक लिया या उनसे बात करी, या फिर आपने एड्स का यूज़ किया। वहाँ पर आपने एड लोगों को आपने आपने एड्स की हेल्प से लोगों तक पहुँचे और वहाँ पर ऑफ़र दिखाया अपना, और देखा कि लोग कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। ठीक है। आप एक पेज भी बना सकते हो, एक लैंडिंग पेज बना सकते हो जिसमें आप वेटिंग लिस्ट, जिसमें आप ये कह सकते हो कि आपको अगर ये आपको आप अगर इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो अपना ईमेल आईडी दे दो, और मैं इस प्रोडक्ट की सारी अपडेट्स आपको देता रहूँगा। अभी SRK ने, शाहरुख खान ने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था, और उन्होंने यही किया था। उन्होंने अपने पहले अपने ब्रांड को रिवील किया, उसके बाद एक लैंडिंग पेज में सिर्फ उन्होंने ईमेल एड्रेस मांगा था सारी अपडेट्स देने के लिए, और फिर उन्होंने मैंने भी उसमें अपना ईमेल दिया था, और बाद में जब वो ब्रांड उन्होंने अपनी उसकी और चीज़ें आगे बढ़ी तो उसकी अपडेट्स मेरे ईमेल पे आ गई, और उसके थ्रू मुझे पता लगा कि ओके ये लॉन्च हो चुका है मार्केट में। तो ये तरीका है, ये वैलिडेशन है जिसमें आप रिस्पॉन्स लेते हो और देखते हो कि लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड है क्या, वो वाकई में वहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं। यानी अगर वो डाल रहे हैं इसका मतलब उन्हें ऐसा कुछ चाहिए, उसकी नीड है उन्हें, इसीलिए वो वहाँ पे डाल रहे हैं और उसके बारे में अपडेट चाहते हैं। तो ये भी एक और तरीका हो सकता है उसी में आगे ऐड ऑन करने का, ताकि आपको और भी टारगेटेड ऑडियंस मिल जाए। और वहाँ पर फ़ायदा ये भी है कि अगर आप ईमेल एड्रेस कलेक्ट करके देखते हो तो आपको कुछ पीपल ऐसे मिल जाएंगे जो वाकई आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो जब आप लॉन्च करोगे तो उस मोमेंट पे आप उनको डायरेक्टली सेल करना स्टार्ट भी कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया, वो इंटरेस्टेड थे उस चीज़ में, तो आपको कुछ प्रॉस्पेक्ट्स मिल गए जिनको आप सेलिंग कर सकते हो डायरेक्ट बहुत ईजिली। तो ये भी फ़ायदा है। तो वेट लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो, ये एक तरीका है। नाउ जब आपका आइडिया वैलिडेट हो गया, अब क्या करना है? अब वैलिडेशन हो गया तो अब इसके बाद आपको अपने आपने अपने अपना प्रोडक्ट बना लिया। मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस इंटेंशन से बनाना है, किस माइंडसेट से बनाना है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेके जाना है। दोनों पॉइंट्स क्लियरली आइडेंटिफाई कर लो कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और मैं किस तरीके से उन्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेके जाऊंगा। ठीक है। मूव कैसे कराऊंगा इस जगह से इस जगह तक, ये चीज़ क्लैरिटी रहनी चाहिए। बीच में क्या क्या माइल स्टोन्स आएंगे, हो सकता है कि आप उसको ब्रेक डाउन कर लो मल्टीपल स्टेप्स में, कि पहले बंदा ये स्टेप लेगा, फिर ये स्टेप लेगा, फिर ये स्टेप लेगा, फिर ये स्टेप लेगा, एंड फाइनली वो अपने इस एंड रिजल्ट जो वो चाह रहा है उसको वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर लो और फिर वो प्रोडक्ट अपना उसी के हिसाब से बना लो। ठीक है। अब आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया, अब इसके बाद इसको क्या करना है, इसको आप होस्ट करोगे कहीं पर, आप इस प्रोडक्ट को रखोगे। तो इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ Stamp.io।
जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे कि आप अपना पूरा क्या कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो रख सकते हैं। चाहे आप उसके रिसोर्सेज बनाएंगे जैसे कि पीडीएफ होंगे या वर्कशीट्स होंगी या ट्रैकर्स होंगे, वो सारे आप यहाँ पर रखो। इसके अलावा जो वीडियोस आप बनाओगे वो यहाँ पर रखो। आप सारी चीज़ें आप इसके अंदर होस्ट करोगे, ठीक है। एक मेंबरशिप एरिया क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि बंदा जब आप उसको बेचोगे तो वो प्रोडक्ट उसको वो वहाँ पे लॉग इन करके सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का एक प्रोडक्ट, इस तरह का आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि आपको जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट होस्ट कर सको। और इसके बाद फिर आपको बेचने के लिए सेल करना है, तो सेल करने के लिए आपको लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि आप अपना अपना प्रोडक्ट सेल करोगे, ठीक है। वहाँ पर आप चाहे वीडियोस की हेल्प से सेल्स वीडियो बना के सेल करो, या फिर आप उस वीडियोस उस पेज की हेल्प से किसी वर्कशॉप में लेकर आओ उन्हें, या फिर आप उन्हें 1-to-1 कॉल में लेकर आओ। कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। बट मेन थिंग यहाँ पर ये है कि देखो, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई प्राइस का है तो आप उन्हें 1-to-1 कॉल में सेल करो। और अगर प्रोडक्ट जो है वो एक ऐसी रेंज में, ऐसी प्राइस रेंज में आता है जो कि जिसमें कि 1-to-1 सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लोग ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वो बाय कर सकते हैं, तो फिर आप सिर्फ उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में के लिए आप उन्हें एक वर्कशॉप में ला सकते हो, या फिर आप उन्हें डायरेक्टली लैंडिंग पेज में भी सेल कर सकते हो अगर ये बहुत ज़्यादा लो प्राइस में आप बेच रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके लिए जो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो लैंडिंग पेजेस चाहिए वो सारे भी आप system.io के अंदर बना सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जिसमें आप अपना प्रोडक्ट भी होस्ट कर रहे हो और साथ में आप अपना लैंडिंग पेजेस भी यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए लॉगिन करना है तो आप फ्री में भी लॉगिन कर सकते हो। इसका एक फ्री वर्जन भी है जो कम्प्लीटली, जिसमें कि आप अपना ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो कि ये कैसा वर्क कर रहा है। और वो अनलिमिट वो फ्री फॉर एवर प्लान है, तो आप उसको पूरा हमेशा के लिए यूज़ करो। जब आपको लगने लगे कि यस, मुझे ये प्लेटफॉर्म वाकई में अच्छा लग रहा है और मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप जाओ और जाके साइन अप करके देख लो कैसा है ये प्लेटफॉर्म। उसके अलावा जब आपने जब आपने अपना लैंडिंग पेज बना लिया, तो अब इसके बाद अब क्या करना है। इसके बाद जब आपने लैंडिंग पेजेस बना लिए, लैंडिंग पेज बनाना इज़ एक ये भी एक इजी नहीं चीज़ है। इसमें आपको टाइम लगता है, ठीक है, ये भी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इसमें बात ये है कि बहुत ज़्यादा लेंदी लैंडिंग पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि हेल्पफुल हो, लोगों को क्लियर समझ में आ जाए कि आप क्या बेच रहे हो, ठीक है। उसमें आप एक वीडियो बना लो और उस वीडियो में क्लियरली बता दो, एक्सप्लेन कर दो कि मैं क्या बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ, क्या रीज़न है, क्या हेल्प करने वाला है आपकी, वो सारी चीज़ें आप उसमें बता दो। और डिस्क्रिप्शन और बाकी डिटेल्स में आप अपने ऑफ़र के बारे में बता दो कि क्या ऑफ़र है आपका, कितने प्राइस में आप बेच रहे हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल रखो चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मैंने देखा है कि लैंडिंग पेज बनाने में लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, सालों साल वो अपना लैंडिंग पेज ही नहीं बना पाते, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली मैं कितने सेक्शंस लिखूँ, क्या क्या लिखूँ, किस तरह से मेरी कॉपी होगी। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करना, अगर आप इसको इस अप्रोच से जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और शायद आपको पूरी कॉपी राइटिंग सीखनी पड़ेगी जो कि बहुत टाइम टेकिंग होगी। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखो, सिंपल लैंग्वेज में बात करो। और आप चैट जीपीटी का यूज़ ले सकते हैं, की भी हेल्प ले सकते हो। आप अब चैट जीपीटी पे जाओ, सारी चीज़ें लिखो अपने बिजनेस के बारे में, जस्ट लाइक यू आर टॉकिंग टू अ बिजनेस पार्टनर। वहाँ पे बैठो, टाइप करो सारी चीज़ें कि मैं ये मेरा बिजनेस है, इस तरीके से मैं इसको ग्रो करने की सोच रहा हूँ, या ये मेरी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है और ये मेरा ऑफ़र है, ये सारी चीज़ें हैं। अब मुझे बताओ कि भाई ये मुझे कैसे ये लैंडिंग पेज मुझे लिखना है। तो लैंडिंग पेज में एक एक क्या चीज़ें होंगी, तो इसकी एक लैंडिंग पेज की कॉपी मुझे लिख के दे दो। वो लिख के दे देगा आपको, ठीक है। आपको एक फर्स्ट वर्जन मिल गया। अब इसके बाद जो फर्स्ट वर्जन मिल गया उसको आपको यूज़ करना है, उससे इंस्पिरेशन लेनी है, उसको एज इट इज़ वहाँ पे नहीं, वहाँ पे अपने लैंडिंग पेज में नहीं कॉपी पेस्ट करना है। आपको एक स्ट्रक्चर मिला, अब आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करो, ठीक है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो उठा के रखो वहाँ पर, उसमें जो वर्ड समझ में आ रहे हैं वो रखो, जो नहीं समझ में आ रहे हैं उनको हटा दो, अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लो सिंपली। तो आपको फर्स्ट वर्जन बहुत ईजिली मिल सकता है चैट जीपीटी की हेल्प से। विद इन 10 to 15 मिनट्स आप अपनी चीज़ें लिखिए और उसके बाद आपको चैट जीपीटी लिख के दे देगा। उसके बाद आपको उसको पिक करना है, उसको यूज़ करना है,
अपने वीडियोस में जो बातें समझ में आई, अगर उसने आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ दिए जो वाकई आपको लगता है कि हाँ मैं मिस कर रहा था लेकिन चैट जीपीटी ने मुझे बता दिया, आप उसको आप यूज़ करो अपने अपने कॉपी में, जो आप बोल रहे हो वीडियो में वहाँ पे यूज़ करो उसको, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट आ गई और पूरा तरीका आ गया जिससे आप अपना लैंडिंग पेज भी बना लोगे। अब लैंडिंग पेज बन गया तो बस अब आपको सेल करना है। तो सेल करने के लिए ऑर्गेनिक मेथड है और पेड मेथड है। या तो आप ऐड रन करोगे या तो आप ऑर्गेनिकली जाके सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाओगे और उसकी हेल्प से सेल करोगे, ठीक है। ये ये हो गया। सेल करना स्टार्ट करोगे तो सेलिंग में भी ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आप फनल क्या है आपका, यानी कि बंदा डायरेक्टली लैंडिंग पेज पे जाके बाय करेगा या फिर पहले वो कोई लीड मैग्नेट लेगा वहाँ पे आएगा, फिर आप उसे ईमेल पे सेल करोगे या फिर आप उसे किसी वर्कशॉप में बुला के वहाँ पे सेल करोगे या फिर आप उसे वन टू वन कॉल में ला के फिर सेल करोगे। ये क्लैरिटी रख लेना डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट प्राइस। ओके, प्राइस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है ये चीज़। हाई प्राइसेस पे आपको वन टू वन ही जाना पड़ेगा और लो प्राइसेस आप डायरेक्टली लैंडिंग पेज पे सेल कर सकते हो। मिड रेंज में हो तो आप ग्रुप सेलिंग कर सकते हो और वहाँ पर आप उन्हें एजुकेट करके बेच सकते हो थ्रू वेबिनार्स, थ्रू चैलेंजेस, थ्रू वर्कशॉप्स। बहुत सारे तरीके मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। और लोग आजकल डायरेक्टली डीएम में भी सेल करते हैं। आप उन्हें अपने मैसेंजर पे लेकर आओ, वहाँ पे अगर आपके पास टाइम है और आप चैट कर सकते हो तो उनसे आप चैट करो और वहाँ पर आप उन्हें कन्विंस कर लो और उसके बाद सेल कर दो। तो ये भी लोग कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, लेकिन आपको वो देखना है कि आपका कंफर्ट जोन कहाँ पर है। क्या आप वन टू वन में कंफर्टेबल हो, क्या आप ग्रुप फॉर्मेट में सेल करना चाहते हो, या आप डीएम में सेल करना चाहते हो, या आप सिर्फ लैंडिंग पेज पे सेल करना चाहते हो। किस तरह से आप सेल करना चाहते हो उस बेसिस पर आप डिसाइड करो, ठीक है। और क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम आपको बता देंगे, लेकिन ये अगर अगर वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होगी तो आप हो सकता है कि उसको करो ही ना। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेटर ये है कि वो अप्रोच से स्टार्ट करो जो आपको इजी लगती है, जो आपको लगता है कि मैं कर ले जाऊंगा, उस अप्रोच से चलना पहले एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ठीक है, आप बाद में आप जब करने लगोगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हो सकता है जो अप्रोच अभी आपको डिफिकल्ट लग रही है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर लग रही है, बाद में आप वो भी करने लग जाओ, पॉसिबल है। लेकिन अभी जब स्टार्ट कर रहे हो तो जो चीज़ जितना जिस अप्रोच से कंफर्टेबल हो उसी अप्रोच से चलना, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपको ये सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स फेस की हुई है मैंने और देखी भी हुई है मैंने बहुत सारे लोगों को फेस करते हुए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपना एक्सपर्ट बिजनेस बना रहे हो तो आप इस अप्रोच से चलना और ये सारी गलतियां मत करना जो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा लैंडिंग पेजेस बनाने के चक्कर में पड़ना, या फिर ऑफर को वैलिडेट ना करना, ठीक है, या फिर सेलिंग किस तरह से करनी है वो क्लैरिटी ना होना अपने फनल की, और या फिर वो फनल चूज़ करना जो कि उन्हें किसी गुरु ने बोल दिया है, किसी मेंटोर ने, किसी किसी मार्केटियर ने बोल दिया कि ओके ये फनल ही चलता है, ये फनल इस फनल से बेचो भाई, वेबिनार फनल से बेचो। तो उन्हें अब वेबिनार से ही बेचना है। उन्हें पता है मैं वेबिनार कर ही नहीं सकता, वो कंफर्टेबल ही नहीं है वेबिनार करने में। वो एक्शन ही नहीं ले पा रहे क्योंकि उन्हें फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, उन्हें फियर ऑफ फेलियर है, और उसकी वजह से वो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। वो स्टक है, बहुत सालों तक स्टक रहते हैं। मैं खुद रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करो। तो वो सोचो कि भाई कौन सा रास्ता जो मुझे मैं इजीली करता चला जाऊंगा बिना किसी ज़्यादा दिक्कत के, उसको चूज़ करना है, ठीक है। ये किसी की एडवाइस पे इतना ज़्यादा चलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं मिलता है। या तो फिर आप पूरा इन्वेस्टेड हो जाओ उस मेंटोर पे, आप उसके सारे प्रीमियम प्रोग्राम्स ले लो, उससे आप वन टू वन जाके बात कर सकते हो, आपको वन टू वन गाइडेंस दे रहा है बैठाल के, तो ठीक है। आप हो सकता है कि उस केस में फिर आप अ, उसकी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर दो। अगर आपको वो वन टू वन गाइडेंस दे रहा है, आपको कहीं दिक्कत आ रही है, वो तुरंत आपको बता रहा है कि चलो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करो। बट जनरली मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इस लेवल से कोच हायर करते हैं और इस लेवल से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच आप यूज़ करो, ठीक है। इसके अलावा जब आपने अब लैंडिंग पेज बना लिया, अब आपने ट्रैफिक सेंड करना है। ट्रैफिक सेंड करने के लिए आपके पास ऑर्गेनिक मेथड है, पेड मेथड है। एड्स रन करोगे तो एड्स के केस में बहुत ज़्यादा जो चीज़ रहती है वो नंबर गेम होता है। नंबर गेम होता है जिसमें कि आप क्या करते हो कि आप सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है उसके बराबर पैसा डालते हो और देखते हो कि एक भी सेल आई कि नहीं आई। नहीं आई, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आ गई तो अच्छा है, यानी यू आर एट ब्रेक इवन, ठीक है।
उसके बाद आप उसको पूरी तरह से वैलिडेट करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक स्पेंड करते हो, ठीक है, और देखते हो कि क्या हुआ। अगर अगर बाय हुआ, इसका मतलब ठीक है, चीज़ें हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपको अगर एड रन करना है तो आपको टारगेटिंग एंड हर चीज़ जो है वो एआई ड्रिवन है, और बहुत ईजिली टारगेटिंग हो जाती है। उसमें आपको ब्रॉड टारगेटिंग भी करोगे तो फेसबुक अपने आप देख लेगा कि कौन से लोग इंटरेस्टेड है, और वो धीमे धीमे उन्हीं ऑडियंस तक पहुंचने लगेगा, ठीक है। जो लोग एंगेज कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो उन ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देगा, और कुछ टाइम के बाद वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा ऐड दिखाएगा। तो आप ब्रॉड टारगेटिंग के साथ भी जा सकते हो। इस्टा की ये है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा पैसा बर्न करना पड़ेगा, और बाद में आपकी फिर से धीमे से जब ऑप्टिमाइज हो जाएंगी चीज़ें, सही टारगेट ऑडियंस जो है वो प्लेटफॉर्म फाइंड आउट कर लेगा, तो फिर आपको प्रॉफिटेबली वो आप रन कर सकते हो, और आप वहाँ से रिटर्न्स निकाल सकते हो, ठीक है। और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी आ सकते हैं। लोग 3x 4x 5x और ज़्यादा तक भी निकालते हैं, ठीक है, वो पॉसिबल है। लेकिन लेकिन उसमें टाइम लगता है। और दूसरा तरीका ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक भी करो। ऑर्गेनिक करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी ब्रांड बिल्डिंग करता है। एड्स से ब्रांड बिल्डिंग नहीं हो पाती है। ब्रांड बिल्डिंग में ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वहाँ पे एक आप ऑथेंटिकली जाते हो, तो वहाँ पे आपकी ट्रस्ट बिल्ट होता है ऑडियंस के साथ, और वहाँ चीज़ों को बहुत क्लियरली बोल पाते हो। रेगुलरली आप टच में रहते हो लोगों के, है ना, कंटेंट की हेल्प से। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग दोनों में बैलेंस बना के चलोगे, तभी उस केस में जो है वो ग्रोथ अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है जब आप अपने एक्सपर्ट बिजनेस को इंडिया में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, है। और दूसरी चीज़, आपको अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करते रहना है। ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के लिए आपको बहुत सारे कुछ रिसोर्सेज बना लो, कुछ ऐसी चीज़ें बना लो जो कि आप जो लगता है कि आपके टारगेट ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है, और उनको वो चीज़ें ऑफ़र करते रहो अपने कंटेंट की हेल्प से, एड्स की हेल्प से, ताकि वो लोग उस चीज़ को लेने के लिए आपको अपनी डिटेल्स दें, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें। और उससे क्या होगा कि वो लिस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास एक लिस्ट बिल्ड हो जाएगी, और ये लिस्ट आप system.io के अंदर बना सकते हो, जो कि मैंने प्लेटफॉर्म आपको दिया है, वहाँ पर भी आप लिस्ट बना सकते हो। और ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो, यानी ईमेल्स भी भेज सकते हो इन्हें। तो ईमेल ईमेल मार्केटिंग इज़ वेरी पावरफुल, जहाँ पर आप उनसे अपने कंटेंट के बारे में शेयर कर सकते हो। आपने कोई नया कंटेंट बनाया तो आप उनको ईमेल सेंड कर सकते हो कि मैंने ये नया कंटेंट बनाया है, जाके देख लो। कोई आइडिया दिमाग में आया, कोई थॉट दिमाग में ऐसा आया जो लगता है कि मेरी ऑडियंस के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, हेल्पफुल है, आप ईमेल में लिख सकते हो, ठीक है, ईमेल में उनको भेज सकते हो। कोई ऑफ़र आपने क्रिएट किया, वो आप उन्हें भेज सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ईमेल्स में कम्युनिकेट हो सकती हैं, और वहाँ से नर्चरिंग भी होती रहती है। तो ये मार्केटिंग का पार्ट है जहाँ पर हम नर्चरिंग करते हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत सिंपल चीज़ सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि अम, मैं अपने वीडियोस ज़्यादातर जो बनाता था वो इंग्लिश में बनाता था, और मुझे एग्जैक्टली हिंदी में ये सारी चीज़ों को बताने का उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने इतने डिटेल में ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। आई होप कि अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि बस अब मैं इस वीडियो को इसी पॉइंट पर ख़त्म करूँगा। लेकिन आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कहाँ तक हम जाएंगे, ठीक है। कुछ एंड में और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आपको कम्युनिटी ड्रिवन ब्रांड बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें कि आप कोशिश ये करो कि मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, ठीक है, जो जो भी कस्टमर आए वो आपके साथ रहे, ठीक है। रिटेन करने हैं कस्टमर को, रिटेन करना है, उन्हें रीसेल करना है, ऐसे कस्टमर्स बनाने हैं, ऐसा ब्रांड बनाना है, ऐसा बिजनेस बनाना है जिसमें कि जो आपके साथ जुड़ गया वो जुड़ा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक जुड़ा रहे, आप उन्हें बार बार सेल कर सको, आप उन्हें अपनी कम्युनिटी का पार्ट बना के एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह यूज़ कर सको। वो बंदा आपसे जुड़े और आपके बारे में और भी 4 लोगों को बताए, ठीक है। इस तरह की वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करिए, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करिए, तब एक अच्छा एक्सपर्ट बिजनेस ग्रो होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्सपर्ट बिजनेसेस होते हैं, ये एक ऐसे बिजनेस है जहाँ पे पर्सनल कनेक्शन बहुत मैटर करता है। आप किसी की हेल्प कर रहे हो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपनी एक्सपर्टीज़ की हेल्प से,
ठीक है? ये कोई एक प्रोडक्ट नहीं है कि एक आप एक सोप बेच रहे हो किसी को, कि आपने बेच दिया बस आपका काम खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक अलग टाइप का बिजनेस है। यहाँ पर आपको पर्सनल कनेक्शन बनाने हैं, यहाँ पे आपको कम्युनिटी बनानी है, यहाँ पे आपको ब्रांड ग्रो करना है, ठीक है? और अगर आप इसे अप्रोच से चलोगे तो आप एक लंबे समय तक इस बिजनेस को रन कर सकोगे, जो कि मैंने जैसा कि बताया, हो सकता है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास कर सको। इसलिए इस माइंडसेट से आगे बढ़ो, और अगर ये माइंडसेट है आपका, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली जो भी मैंने चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बता दीजिए कमेंट में, और अगर नहीं अच्छा लगा, कुछ भी समझ नहीं आया, या फ्लो अच्छा नहीं था वीडियो का, या सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वेग थी, वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिए। क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये मुझे बहुत, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि मुझे एग्जैक्टली मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कनेक्ट करेगा ऑडियंस के साथ कि नहीं कनेक्ट करेगा। लेकिन क्योंकि मैं बस अपनी नॉलेज शेयर करना चाहता था आपके साथ, और मुझे लगता था कि शायद बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है जो मुझे पता है उससे, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आई होप कि अगर आपको शायद ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मुझे तो लगता है। लेकिन अगर आपको नहीं लगा ऐसा, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू, दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।